तो मेरी जिंदगी में एक चीज सीखा है कि जिन बातों के उत्तर नहीं है उन बातों के उत्तर खोजने की चेष्टा मत करो। ठीक है। और गीता भी हमको यही बोलती है, जो होना है वो होगा। अभी मेरे को क्या रशिया और यूक्रेन से लेन देन है, मेरे को क्या यूएस चाइना से लेन देन है, मेरे में कितनी शक्ति है सोचने की, मेरे दिमाग में कितना, मेरे पास में पैरामीटर, मैं कहाँ तक उसको सोच सकता हूँ और क्या मेरा सोचा हुआ होगा क्या। ये पुतिन को भी नहीं मालूम है कि कल यूक्रेन वॉर का क्या होगा। आप मेरे को बताइए ना, बाइडेन को मालूम है, किसी को कुछ नहीं मालूम है कि ये क्या होने वाला है। ये जब होगा ये, और सारी चीजें दुनिया में हम लोगों ने, इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते हैं लेकिन इतिहास से यही चीजें सीखते हैं। ये सब चीजें होती है और ये अपने आप सोल्व हो जाती है। बड़े बड़े वॉर, बड़े बड़े बैटल, कोविड आके चला गया, उससे बड़ी प्रलय और क्या हो सकती है, वो आया और चला गया। तो मैं उस पर समय मेरा बर्बाद नहीं करता हूँ कि हाँ भाई उसको। और मेरे गाने भी मैंने लिखा है कि कभी यूएस, कभी चाइना, कभी झगड़ा, कभी मेल। वो जो मेरा गाना क्या है, दिल है सिंपल कमाना यहाँ, इफ लॉन्ग टर्म, बस लॉन्ग टर्म, ओनली लॉन्ग टर्म मेरी जान। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हो ना, तो आप ये सोचो, ये सब आपके शरीर में कभी सर्दी होती है, कभी खांसी होती है, कभी फ्लू होता है, कभी हम बीमार पड़ते हैं, कभी पेट दुखता है, पैर दुखता है, लेकिन जिंदगी चलती रहती है। एक लंबी जो लाइफ है वो ये शेयर बाजार की जर्नी है। ये सब इसी तरह आपकी बुखार और फ्लू और सर्दी और खांसी और सिर दर्द और ये सब होते रहेंगे, ये आते रहेंगे। आप वो सोच के अपना कारवां जीना छोड़ दोगे कि ऐसा होएगा तो मैं तो नहीं जीऊंगा, ऐसा तो नहीं सोचते हैं ना। हम सोचते हैं वो होगा, उसका हमारे पास पे उपाय है। उस चीज को हम कैसे वो कम हो, मिनिमाइज हो, मेडिसिन के द्वारा या जो भी आप करके एक प्रक्रिया है। सेम चीज शेयर बाजार के अंदर में, कि आपको वो सब चीजों का सोच के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो तो सारी चीजें छिप जाती है, ये आती है और चली जाती है। Correct. So strategy like every year is the same. Think long term, buy things to buy and hold. ये सब छोटी मोटी बातें you can't possibly think, predict और try and solve for. हाँ, ये नहीं, क्योंकि इनके बड़े शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होते हैं। बिल्कुल। ये वॉर के कारण या कोई पॉलिसी के कारण, कोई स्ट्रक्चरल अगर चेंज होता हो तो वो दूसरी बात है। इनमें कई चीजें ऐसी होंगी जिनमें स्ट्रक्चरल चेंज होगा। तो मेरा कोट है, जैसे बाय लाइक ए बुल, सिट लाइक ए बेयर एंड वॉच लाइक एन ईगल। तो वॉच लाइक एन ईगल इज इंपॉर्टेंट। आप अपने जैसे पौधे को पानी डालते रहते हो, और पानी अगर नहीं भी डाल रहे हो समझिए किसी पौधे को, तो आप आते जाते वॉच कर रहे हो कि भाई क्या है इसके अंदर में, इसके वीड्स इसको काटने हैं, इसको ध्यान देना है, इससे हवा पानी धूप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसी तरह हम अपने शेयर को हमेशा वॉच लाइक एन ईगल, उसको ध्यान देते रहने का। और टेम्परेरी अगर कोई, अगर उसमें सेटबैक है कि इसके कारण ये, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। स्ट्रक्चरल कोई अगर चेंज होता है कि हाँ भाई समझो, फॉर एग्जांपल आप HMT की घड़ी पहनते थे, एक एग्जांपल, आपने समझो HMT में इन्वेस्ट किया था आपने, अब आपको लग रहा है कि ये शिफ्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली तब आपको अपने शेयर्स को, आपको उसको पर ध्यान देकर उसका एक निर्णय, डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मेरा एक कोड भी है कि इन्वेस्ट इन ए सनराइज इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट, स्टे आउट ऑफ ए, स्टे इन ए सनराइज इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट, स्टे आउट ऑफ ए सनसेट इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट। तो ये वॉर टोर उसमें नहीं आते हैं, छोटे मोटे ये सब चलते हैं। Gott it.